गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 10 फरवरी और कल तो मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी। अभी बज रहे हैं 3। अभी जस्ट खाना खा के मैं उठी हूँ। आज मैंने बथुए की रोटी बनाई, मतलब मम्मी ने आटा गूँथ के रख दिया था। बथुए की रोटी बनाई। आज मैंने तुरई की सब्ज़ी बनाई अपने लिए। सुबह मैंने खाया था यिप्पी नूडल, ठीक है। उसके बाद आज मैंने थोड़ी मेहनत की। मैंने कहा आज मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ, देखती हूँ दर्द आ रहे हैं कि नहीं। मेरे दर्द बंद हो गए प्रॉपर पूरी तरह से, मतलब मुझे पेन ही नहीं आ रहा है। और मेरा पेट पूरा नीचे चला गया। ऐसा लग रहा है नीचे जैसे थैली, कोई भारी थैला पकड़े रहते हैं ना हम, जैसे कभी कभी लटका लेते हैं, तो ऐसा लग रहा है बहुत भारी थैला मैंने लटका रखा है अपने पेट से। बिल्कुल पूरा नीचे चला गया है, पर बिल्कुल दर्द नहीं आ रहा है। बंद हो गया 2 दिन से। कल भी नहीं हुए और आज भी नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा चल थोड़ी मेहनत करती हूँ, शायद आए। तो मेहनत का तो पता नहीं, थक गई मैं। लेकिन तो मैंने जस्ट अभी खाना खाया और फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, क्योंकि डॉक्टर को तो दिखा दिया था। डॉक्टर ने बोला अभी सर्विक्स खोला ही नहीं है, और ऐसे थोड़े थोड़े बीच बीच में तो आते रहते हैं, उनसे काम नहीं चलेगा। कंटिन्यू जब आएंगी तब वो रियल होंगे। तो अभी तो वो थोड़े थोड़े भी बंद हो गए। बस ये कमर टूट रही है मेरी बहुत बुरी तरह से। मतलब वो नीचे तो आ गया है, बस अभी सर्विक्स ओपन नहीं हुई मेरी। तो अब देखो कब तक होती है। बाकी मैं बाद में बात करूँगी ना। मैं अभी खाना खा के ना बहुत थक गई हूँ। तो गाइस अभी बज गए हैं 5:45 और अभी हमारा इंतज़ार जारी इंतज़ार कर रहे हैं हम इनके आने का। पर मुझे लग रहा है पूरा अपना टाइम लेके आएंगे, धीरे धीरे हिलते रहते हैं। अब मूवमेंट पहले बहुत थे, अब तो बहुत कम हो गए। मतलब खाना खाने का ऐसा नहीं है, 10 मूवमेंट तो मिलते हैं और ज़्यादा ही मिल जाते हैं, पर उतने तेज़ नहीं मिलते जितने पहले बहुत स्ट्रॉन्ग रहते थे। अब बहुत स्लो स्लो धीरे धीरे हिलते हैं। तो पर इतना है कि बच्चे की हालत तो हो जाती है ख़राब, अंदर वो फंस जाता है बुरी तरह, लेकिन माँ की भी होती है। मेरी भी हालत बहुत ख़राब हो गई है, पर मैं फिर भी काम करती रहती हूँ, रुकती नहीं हूँ, अपने आप को चलाती रहती हूँ। कल मैं मंदिर गई थी यहाँ से इनके साथ पैदल पैदल, 2 गली छोड़ के पीछे। तो कल सोमवार था तो हम मंदिर गए थे। मैं बहुत महीनों से नहीं गई, 7-8 महीने से मंदिर नहीं गई थी। जब से मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी तो फिर मैंने बंद ही कर दिया। उसके बाद मैं गई नहीं। तो मैंने कहा चलो भोले बाबा के दर्शन कराऊँ, बाबा का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो मैं कल होके आई मंदिर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाबा की कृपा से लग रहा है कि शिवरात्रि को ही होगा, बाकी बाबा जाने। क्योंकि मैंने बचपन से उनकी पूजा की है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़े थोड़े धीरे धीरे हिल रहे हैं। बहुत बहुत पुश करता है वो अपने आप को नीचे धकेलने की, जब मैं बैठी होती हूँ तब या लेटी होती हूँ। पर टाइम लग रहा है अभी भी। मैं कहाँ ये सोच रही थी कि सबकी जल्दी जल्दी हो रही है, मेरी भी जल्दी हो जाएगी। नहीं, जो सोचते हैं ना वो होता ही नहीं। अभी मुझे जब लेबर पेन्स आ रहे थे तो मुझे लग रहा था कि शायद अब नंबर आ जाएगा। 8.5 महीने हो गए, वो भी चले गए, आए और गए। करें इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी खुश क्यों होना। तो अब पता नहीं कब होंगी। तो मेरे हस्बैंड का बर्थडे आ रहा है 13 तारीख को, तो बाहर जाने की सोचेंगे, सोच भी नहीं सकते अब तो। पहले वैसे अगर हो जनवरी में ये हो जाता तो हम जाते, पर अब क्या जा पॉसिबल ही नहीं है, कैसे भी नहीं है। हो गए तो भी नहीं जा पाएंगे, नहीं हुए तो भी नहीं जा पाएंगे, पता नहीं कब हो जाए। तो इनका बर्थडे तो ऐसे ही निकल गया। देखो शायद इनके बर्थडे वाले दिन ही हो या शिवरात्रि, जो 2 दिन बहुत स्पेशल है हमारे। 13 तारीख इनकी बर्थडे और 15 तारीख शिवरात्रि। बाकी इनकी जब आए।
तो कपड़े आ गए इनके थोड़े से, एक जोड़ी कपड़े ले आई है कल बेबी के लिए, और 2 रेगजीन के जो आते हैं ना कवर कपड़े, मतलब बच्चों को लेने वाले, वो आ गए। 2 तो धुल दिए मैंने, धो के रख दिए, सब सुखा दिए, बस बैग में पैक करने रह गए। ठीक है, काम नहीं हो रहा बिल्कुल, लेकिन मैं करती हूँ, मैं सब करती हूँ, कुछ नहीं छूटती। आज मैंने इतने टाइम बाद झाड़ू पोछा लगाया, इसीलिए कि दर्द आए, मेहनत हो थोड़ी, पर टस से मस नहीं हुआ, कमर दर्द होने लगी बस। बर्तन धोए, रोटियाँ मैं बनाती हूँ अपनी, सब्जी बनाती हूँ, ठीक है, चलती फिरती हूँ, कपड़े मशीन में धुल जाते हैं, सुखाती हूँ, सब कर रही हूँ, बस बाथरूम करती हूँ साफ, सब करती हूँ मैं, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। आज ही बेडशीट सब चेंज करी, सब धुले। पर अब एक चीज़ है कि मुझे पहले की तरह गैस नहीं हो रही है, जो यहाँ पे ऊपर रहती थी ना, जो ऊपर था तो गैस बहुत रहती थी, तो अब मुझे इतनी गैस नहीं है, थोड़ी कम दिक्कत होती है, खाना पच जाता है मुझे थोड़ा, ठीक है, तो खा लेती हूँ ना, लेकिन तब तो ऐसा लगता है पेट नीचे गिरा, अभी इतना भारी तो वो हो ही गया है, बहुत भारी हो गया, अब तो बिल्कुल नीचे चला गया है ना, तो बहुत भारी हो गया है। और मम्मी कह भी नहीं थी अब तो तेरे ये टूट रहे हैं, मैंने कहा चलो फाइनली टूटने लगे। तो वो टूट रहे हैं या टूट गए हैं शायद, तो वो नीचे तो पहुंच गया। अब देखो 1 आध दिन में, 4-5 दिन में गाइस, एक बर्दाश्त करने की हद होती है, वो पूरी हो गई मेरी तो, पर बच्चा आने का नाम नहीं ले रहा। ऐसी पता है, दर्द की वजह से आंखों में हमेशा आंसू भरे रहते हैं, बस कुछ कहो मत। अब बहुत तकलीफ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। सुबह तो खा ही लिया था खाना वाना तो खा लेती हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा खाती रहती हूँ, ज़रूरी है, पानी भी पीती रहती हूँ, वो भी बहुत ज़रूरी है, बच्चे की हलचल सुनती रहती हूँ, सही है कि नहीं, ज़रूरी है। डॉक्टर ने अभी लास्ट टाइम देख के 2 हफ्ते बोले थे, 1 हफ्ता तो निकल गया, मंगलवार को गई थी मैं, आज मंगलवार है, अब 1 हफ्ता और वेट करना है। उसके बाद मैंने बोला कि आना चेकअप करवा लेना, देखते हैं, बस 20 तारीख तक तो रुकना ही है। 20 तारीख से पहले तो डॉक्टर ही कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने साफ बोला है कि 20 तक तो वेट करेंगे, बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर पता लगे, हलचल कम हो, ब्लीडिंग हो या वाटर ब्रेक हो तो पता लगे, नहीं तो बाकी तो चलने दो। तो चला रहे हैं, सब चला रहे हैं धीरे धीरे, बस मर ही नहीं रहे हैं, बाकी तो सारे कर्म हो रहे हैं, वो मर लेंगे जब दर्द होगा तब। चलो गाइस, बाद में बात करते हैं, मुझसे बोला नहीं जा रहा बिल्कुल, मतलब बोला जाता ही नहीं है, मैं ऐसी डली रहती हूँ, चुपचाप रहती हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। एक तो पहला है, ऊपर से इतने कष्ट मुझे, मतलब शुरू से मुझे इतनी तकलीफ रही है कि मैं बता नहीं सकती, मेरी पूरी प्रेगनेंसी इतनी तकलीफ में निकली है शुरू से ही, अभी भी मैं ऐसी तकलीफ झेल रही हूँ, पता नहीं कब ठीक होगी। मैंने सोचा नहीं था कि इतने बुरे कर्म हो जाते हैं। हाँ, मम्मियाँ बोलती हैं कि बच्चा पैदा करना इतना ईजी नहीं है, हमसे पूछो हमने कैसे किया ये वो, पूरा महसूस कर लिया मैंने सब कुछ, शुरू से अभी तक। एक ऐसी चीज़ नहीं हुई जो मेरे साथ नहीं हुई, और सारी चीज़ों से गुजरी हूँ मैं, हर एक चीज़ से, हर चीज़ से गुजर ली। चलो बाद में बात करते हैं आपसे। तो गाइस, ये बैग है जो मैंने अभी नया लिया है स्पेशली,
हॉस्पिटल के लिए, ठीक है। इसमें मैंने कुछ तो चीज़ें रख रखी हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊं क्या रखा है इसमें। इस वाली पॉकेट में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये वाली तो खाली है। इसमें रख रखा है मैंने ये अपना बिंदी का पत्ता डाल दिया है, जिसमें 2 बिंदियाँ हैं, शायद 2-3 ये, क्योंकि गिर गई तो लगाने के लिए चाहिए। हींग तो मस्ट है, चाहिए ही चाहिए। एक माचिस ये रखते हैं बच्चे में, जब होता है ना तो हींग लगाते हैं, माचिस रखते हैं। ये कोलगेट, ठीक है। एक ये वाइप्स का पैकेट रखा है, ये फेस वगैरह पोंछने के लिए, ठीक है। अंदर मैंने अपनी स्टॉल डाली है, ये मैटरनिटी के लिए ये डाला है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अपने गारमेंट्स वगैरह रखे हैं अभी, तो बस सॉक्स रखे हैं 1 जोड़ी, ठीक है। अब डाल लेती हूँ मैं अपने पोतलू के लिए कपड़े। ये देखो, ये 2 लाए, पिंक 1 ब्लू। अब क्या रखूँ मैं समझ में नहीं आ रहा। 2 रेगजीन के वो लाए, तो मैं ब्लू वाला डाल लेती हूँ। पिंक वाला हल्का है, हॉस्पिटल में नहीं, गंदे सब लोग छुएंगे, गंदा हो जाएगा। डार्क रहेगा ब्लू कलर, ठीक है। और कपड़े और दिखा दूँ आपको, ये है मेरे बेबी के कपड़े। ये छोटा सा टोपा कितना प्यारा क्यूट सा टोपा है, और ये ऊपर का है, ठीक है, छोटू सा ये टोपा है। और ये पैंट है, ये पैंट पहनेंगे। और ये एक एक्स्ट्रा कपड़ा आया था, शायद पता नहीं क्या, पोंछने वोछने के लिए काम आ जाएगा, तो एक ये, ठीक है। बाकी कपड़े तो पूजा के पास है सारे, तो वो आ जाएंगे बाद में। अभी तो मैं यही रख लेती हूँ हाल के लिए, वो तो वहीं के वहीं आ जाएंगे सारे। तो ये मेरा छोटा सा बैग है। अब इसमें क्या रखूँगी मैं बताती हूँ। अभी मैं इसमें रखूँगी अपने लिए गाउन, जब जाऊँगी तब, ठीक है। बाकी तो सब रख लिया मैंने लगभग। गाउन रखूँगी, और एक ड्रेस मैं पहन जाऊँगी, सोच रही हूँ जो पहन के जाऊँ वही पहन के आ जाऊँगी। क्या हॉस्पिटल ही तो है, उसमें क्या इतना फैशन करना। तो एक गाउन हो जाएगी, जो मतलब एक ड्रेस जो मैं पहन के जाऊँगी वही पहन के लौट लूँगी उसी में, क्योंकि वो तो जाके उतरवा देते हैं ना, हॉस्पिटल का पहना देते हैं, ठीक है। और ब्रश रख लूँगी जाते वक्त। एक पेपर सोप मेरा पता नहीं कहाँ डिब्बी है उसकी, वो पेपर सोप और रखती हूँ उसमें, ठीक है। इसके अलावा जब जाएंगी तब चार्जर रख लूँगी अपना मोबाइल का। वैसलीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ भाई साहब, वैसलीन तो चाहिए, वैसलीन रख लूँगी बस। और मुझे कुछ ज़रूरत है नहीं। तो ये मेरा बैग पैक हो गया है। वैसे ये बैग अच्छा है, मैंने अभी मिंत्रा से लिया। ये नीचे से और भी बड़ा हो जाता है, पर ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, मैंने इसलिए लिया कि हॉस्पिटल वगैरह में जाएंगे ना, तो ये क्या है, धुल जाएगा, ठीक है। आके ये धुलने में इजी रहता है, तो धुल के इसको धो दूँगी, ठीक है। तो यही है अभी तो बैग पैक। ऐसे में देखो मेरी चूड़ियाँ कितनी सारी। ये मेरा बैंगल बॉक्स है शादी वाला, ये मेरी बुआ ने मुझे शादी में गिफ्ट में दिया था। इसमें चूड़ियाँ सब भरी हैं शादी की। ये कचौरे वगैरह रखे हैं मेरे जो पहनाए थे, ये चूड़ियाँ, ये सब मेरी सास ने जब बदले थे मेरे लिए। ये मैंने ली थी कलर वाली, सब रखी हैं सारी की सारी अच्छे से रखी है मेरी, सब कांच की हैं ये। तो गाइस अभी बजाए हैं रात के 12, और मैं आपको दिखा रही थी ना चूड़ियाँ अपनी। तो मैं कुछ ढूंढ रही थी सामान, तो तभी मुझे दिखी कि बीच में मेरी चूड़ियाँ डली हैं इधर उधर। तो मैंने सोचा इनको रख देती हूँ, नहीं तो ये गिर विर के कहीं टूट ना जाए। तो मैंने अपनी जो चूड़ियाँ इधर उधर पहले डली थी वो रख दी। आज मैं सामान ढूंढ रही थी कुछ, जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो पेपर सोप था, एक मेरे पास फेस वॉश था, क्रीम का पाउच था। तो मैंने सोचा मैं ढूंढ लेती हूँ, उसको बैग में पैक करने के लिए ले लेती हूँ। तो मैं वही ढूंढ रही थी, वो मुझे मिल गया, ठीक है। उसके बाद मैं लेट गई, बैठ ही नहीं पा रही,
ठीक है। शाम को लेट गई शाम को बनाई खिचड़ी मूंग दाल की। हम दोनों ने खाई, मम्मी को खानी नहीं थी तो मम्मी ने नहीं खाई, उन्होंने लेट खाना खाया था इसलिए। ठीक है। फिर बाकी जो अपना थोड़ा बहुत रहता है किचन विचन की सफाई, 2-3-4 बर्तन कुछ इन्होंने धोए कुछ मैंने धोए, धुल गए, तब से लेटे हैं ना। मैं एक तो ये समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या, ना तो लेट पा रहे हैं ना बैठ पा रहे हैं। अभी मैं बैठी हूँ, उचक भी रही हूँ, बैठी हुई हूँ, ना तो बैठ पा रही हूँ। सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है टॉयलेट वगैरह जाने में, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी है, बहुत मतलब पेट एकदम नीचे आ जाता है ना, तो क्या कर सकते हैं हम, जब टाइम आएगा तभी तो होगा ना। बस इतना है कि हालत ख़राब हो गई, कमर टूटी जा रही पूरी तरह से। मेरे तो सोचो दर्द आने के बाद बंद हो गया, वापस पता नहीं कब आएंगे। अगर लोग सोचते हैं कि उनको कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे, मुझे आते हैं थे पर चले, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे दवाई की वजह से थे, जो दवाई उन्होंने रखने के लिए दी थी ना 5 दिन मुझे रहे हो, फिर वो दवाई बंद हो गई तो वो भी बंद हो गए, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया क्या था। आज देखो मुझे ये मेरी ग्लिटर वाली नेल पॉलिश मिली तो मैंने ये लगा ली, क्योंकि अभी मम्मी आटा गूंथती है ना तो मैं नहीं करती, तो मैंने लगा ली, एक ही हाथ में लगाई बस, फिर मैं थक गई। मुझसे बेटा तो जा ही नहीं रहा, वैसा लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, तो पता नहीं यार कब वो दिन आएगा जब मैं आपसे बोलूँगी कि गाइस मैं हॉस्पिटल पहुँच गई या बेबी हो गया। आवाज़ ही नहीं निकल रही अब तो। इसका पता है 100 वॉल्यूम रहता है, मैं 500 पे करके इसको अपलोड करती हूँ, इतनी कम आवाज़ रहती है मेरी, बैठ नहीं पा रही, मैं लेट ही जाती हूँ। ठीक है, तो अभी आज का व्लॉगिंग ख़त्म करते हैं। आपको पता चल गया बैठना सब मुश्किल हो गया। 39 हफ्ते हो चुके हैं, 40वें हफ्ते में पहुँच गई हूँ मैं, मतलब मेरे 40 पे चालू हो गया है। 10 तारीख हो गई ना, 17 को पूरे हो जाएंगे मेरे 40। ये कन्हैया पता नहीं कब आएंगे, मतलब कब आएंगी राधा रानी कन्हैया जो भी हो, बहुत टाइम ले रहे हैं। अजीब से दर्द होते हैं, अजीब से दर्द भी नहीं हो रहे, हो भी रहे हैं, पर झंझनाहट सी हो रही है, पता नहीं क्या। तो चलो अब मैं रखती हूँ और आपसे मिलते हैं। अरे ये जब भी मैं उठूँ हिलूँ डुलूँ मेरे चलें मैंने उनसे बोला चलना होगा ना तो मैं खुद बोलूँगी चलो, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ से मेरे ससुर पूछते रहते हैं कैसी है, मम्मी कहती वैसी है जैसी थी। ठीक है, या मेरी मम्मी फ़ोन करेंगी, सुबह आ जाएगा एक बार फ़ोन, एक बार शाम को आएगा, क्या हुआ दर्द हुआ, मन की नहीं हुआ, सब परेशान है। बच्चा नहीं हुआ भाई, ईद का चांद हो गया हमारे अपने उधर। क्या बोलते हैं, ईद दो ही चीज़ बोलती है, करवा चौथ का चांद बोलते हैं, ईद का चांद बोलते हैं। तो हमारे पता नहीं कौन है करवा चौथ के चांद है कि ईद के चांद है। इस बार तो हमारे यहाँ इंदौर में ना बहुत लेट निकला था करवा चौथ का चांद, मैं तो 9 बजे देखा था, मैं तो पड़ आ गई थी भूख से। 9 बजे निकला था, ऐसे ही कुछ हो रहा है, मैं तरसा के आएंगी। चलो भाई अब आपसे ना कल बात करते हैं, आज वैसे भी मुझे बहुत गैस हो रही है। ठीक है, तो बाय बाय, गुड नाइट।